औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वीवेदुरमान में वेलकम करता हूं और आज हम MGT101 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का GDB सोल्यूशन लेके आए हैं जो स्प्रिंग 2021 में आया हुआ है। और GDB शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। और जिन्होंने ग्रैंड एक्टिविटीज़ क्यूज़ वगैरह असाइनमेंट वगैरह करवाने हों पेड बेसिस के ऊपर तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो चले आए हम GDB की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। जी आया था कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर द कैरी आउट बाय द मुरारबा लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2020। वैसे पहले ये आया था सिनेरियो 1 ये था कि मिस्टर शान एज वेल मैनेजमेंट कंसल्टेंट वाज हायर्ड टू द कंडक्ट 3 वीक वर्क प्लेस ऑन द टाइम मैनेजमेंट फॉर द स्टाफ ऑफ द कंपनी एंड द फीस ऑफ द 0.5 मिलियन एंड मिस्टर शान इज द सन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, एक ये। अच्छा, पहले ये पढ़ने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते, आपको पता लग जाए कि अब इसके में से ढूंढना क्या है। कहता for each case discuss either they are the related party of the business or not in content of the ISA 27 related party disclosure। कि हमने ये बताना है कि ये जो हमने 4 केस पढ़ने हैं इनमें ये बताना है कि क्या ये रिलेटेड पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं कि नहीं रखते। ठीक है, रखते हैं क्यों नहीं रखते उसकी आपने रीज़न बतानी है, डिस्कस करना है उसको। ठीक है, अब इसको हम साथ साथ आगे सोल्यूशन में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला केस ये है कि मिस्टर शानवेल नॉन मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट इज हायर टू द कंडक्ट 3 वीक्स वर्कशॉप ऑन द टाइम मैनेजमेंट फॉर द स्टाफ ऑफ द कंपनी एट फी ऑफ द 0.5 मिलियन। मिस्टर शान इज द सन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए जी, सबसे बड़ी ये बात है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर भी आ जाते हैं ना वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सन है, ठीक है, या तो मतलब आपका पेरेंट्स हैं या आपकी फैमिली के साथ कोई मेंबर है कोई। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ पार्टी इज रिलेटेड बिकॉज इट इज़ मेंबर ऑफ द की मैनेजमेंट। अब की मैनेजमेंट ही लिखना आपने, या तो मैनेजमेंट का बंदा होगा ऑफ द एंटिटी का, या इट्स पेरेंट्स, या उसके पेरेंट्स हो गए, या उसका भाई हो जाएगा, या उसका फैमिली के साथ जो ताल्लुक होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर शान आप ऐसे भी लिखते हैं मिस्टर शान इज to the parties of the according to international accounting standards 24। अब ये मैंने आपको आइडिया दिया, अब लिखना आपने खुद है। ठीक है, क्योंकि मैं अगर बच्चों का सॉल्व करना होता है तो आपको ही वैसे लिख के दे देता तो मतलब 0 मार्क्स आ जाते ना। मैंने आपको आइडिया दिया, ये आपने आपको अपने तरफ से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सही है। और ये ना यही ना लिख दीजिएगा, ये ना 0 आ जाए तो आपको ने कहा है कि ये तो गलत सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं करना, अपने लफाज में आपने लिखना है ना, कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, आगे देखिएगा, दूसरा सिनेरियो देखिएगा कि अ लोन ऑफ द 30 मिलियन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक अल ब्लू लिमिटेड। मतलब एक 30 लोन का बैंक था, अल ब्लू बैंक से लेना था। द लोन वाज नेगोशिएटेड फॉर द मिस्टर स्लिम से नेगोशिएट किया गया। जनरल मैनेजर फ्रांस ऑफ द मरारबा लिमिटेड हु वाज अ फॉर्मली अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। देखें, जिस बंदे ने मुरारबा ने बैंक लोन लिया, टर्न लिया, और वो बैंक का क्या था, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक था। ठीक है, जो मिस्टर सलीम से नेगोशिएट। इसका मतलब है कि ये
कंट्रोल टू इंडायरेक्ट रख रहा है ना, डायरेक्ट या इंडायरेक्ट रख रहा है, कंट्रोल रख रहा है, ठीक है, उस बैंक में, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था, उसका सीनियर एग्जेक्टिव था, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, यस इट इज़ अ रिलेटेड पार्टीज बिकॉज who was a formerly as a senior executive of the bank but no have control of the directly or indirectly, या तो वो कंट्रोल रखता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगता है, ठीक है। लेकिन रिलेटेड पार्टी से ये आ जाता है ना कि वो सीनियर एग्जेक्टिव था, बैंक के साथ उनका रिलेशन था, ठीक है, तो ये आपका रिलेटेड पार्टीज में आ जाता है, ठीक है। अब देखिएगा नीचे देख लीजिए, तीसरा देखिए, 3 यूज डिलीवरिंग और ट्रैक ऑफ द कंपनीज वाज सोल्ड टू द ब्रिलियंट सप्लाइज लिमिटेड विच सप्लाइज अप्रोक्सीमेटली 50% टोटल मटेरियल रॉ मटेरियल यूज बाय द कंपनी। देखिए जी, अगर आप रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसका, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। आप में भी उससे रिलेट तो रखते हैं, लेकिन IAS 20 के मुताबिक ना तो आप उसका वो आपकी एसोसिएट है, ना आपकी सब्सिडरी है, ना उसके पास आपका कंट्रोल है, मतलब आप जस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं उसका, और कुछ भी नहीं है। मतलब 3 ट्रैक उसका यूज़ करते हैं और 55% उसका मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या होगा मेरे ख्याल के मुताबिक, नो इट इज़ नॉट रिलेटेड पार्टी बिकॉज कंट्रोल इज कंट्रोल बाय द अंडर द कॉमन कंट्रोल विद एंटिटी, इट इज पेरेंट सब्सिडी एंड फॉलो सब्सिडीज, या उसको सब्सिडी को फॉलो करें, या इधर लिख दीजिएगा बिकॉज इट इज़ नॉट कंट्रोल is not controlled by the in this scenario because Brilliant Supplies Limited to sold to the 3 trucks because it 55% of the total raw material used by the company, it is not of the related of the parties, ठीक है। आगे देखिएगा, सही है। तो ये आपका ये था तीसरे का। उसके बाद देखिएगा कहना है गारंटीड इंटरेस्ट बिलोंग लोन टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर द कंस्ट्रक्शन हाउस इन द ऑर्डिनेंस विद द कंपनी पॉलिसी रिलेटेड टू द एम्प्लॉय बेनिफिट। ये तो है ही मतलब रिलेटेड टू पार्टी है ना, इसमें तो आप IAS सेक्शन में पढ़ेंगे तो उसमें बताया होगा कि जो भी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एम्प्लॉय के बेनिफिट में आता है तो वो आपके रिलेटेड पार्टी में आ जाता है। कहता है यस इट इज़ अ रिलेटेड पार्टी बिकॉज इट इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान फॉर द बेनिफिट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की बेनिफिट में जाता है ऑफ द एंटिटी या एनी एंटिटी इज रिलेटेड टू पार्टी ऑफ द एंटिटी, मतलब या तो एम्प्लॉय के हक में जाता है या उसके एंटिटी के हक में जाता है। तो इसमें देखे ना, मतलब ऑफिस घर का कंस्ट्रक्शन कराने थे, कंपनी की पॉलिसी थी, क्यों कि एम्प्लॉय को बेनिफिट था, तो ये आपका रिलेटेड पार्टीज में आ जाता है। कंपनी किसके, एम्प्लॉय किसके, कंपनी के है ना, तो जारी बात है कि रिलेटेड किस तरह करेगा उससे, ठीक है। तो ये था GDB सोल्यूशन, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने क्यूज़ वगैरह असाइनमेंट वगैरह करानी हो इस बुक्स की और मिड ग्रैंड क्यूज़ करानी हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स की रेटिंग के साथ हम देंगे। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है और वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।